ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरिवंश पुराण हरिवंश पर्वणि विंशोऽध्यायः। पितृकल्प ब्रह्मदत्त और उग्रायुध के वंश तथा पूजनीय चिड़िया द्वारा शुक्र नीति का वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, उन सनत कुमार देव के अंतर्ध्यान होने पर उन्हीं प्रभु के वरदान से मुझे दिव्य विज्ञानमय नेत्र प्राप्त हो गया। गंगानंदन भीष्म, तब मैंने उन कौशिक पुत्र ब्राह्मणों को कुरुक्षेत्र में देखा, जिनका विभु सनत कुमार जी ने मुझसे वर्णन किया था। उन कुशिक पुत्रों में जो 7वां पितृवर्ती नाम से विख्यात ब्राह्मण था, वो अपने शील और कर्म से 7वें जन्म में ब्रह्मदत्त नामक राजा हुआ। कापिल्य नामक श्रेष्ठ नगर में पार्थिव श्रेष्ठ अणु के यहाँ सुक की कन्या कृत्वी के उदर से राजा ब्रह्मदत्त उत्पन्न हुआ। भीष्म जी बोले, राजन, महाभाग्यवान एवं महातपस्वी मार्कंडेय जी ने जिस प्रकार मुझसे कहा था, उसी तरह मैं उस राजा के वंश का वर्णन करूंगा। तुम सुनो। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जिनके पुत्र महायशस्वी ब्रह्मदत्त थे, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ वे राजा अणु किनके पुत्र थे और किस समय उत्पन्न हुए थे? राजा ब्रह्मदत्त का पराक्रम कैसा था और वे उन भारद्वाज पुत्रों में 7वें कैसे थे? लोकों में पूजनीय योग की मूर्ति सर्वशक्ति संपन्न भगवान सुखदेव जी ने अपनी कीर्तिमयी कन्या कृत्वी को किसी साधारण शक्ति वाले पुरुष के हाथ में नहीं दिया होगा। महाधुते, मैं ब्रह्मदत्त के इस चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ, अतः आप उसका वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी ने उन द्विजों के संसार में विचरण करने का वृत्तांत जिस प्रकार कहा हो, उसे आप उसी भांति मुझसे कहिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, मैंने सुना है कि राजा ब्रह्मदत्त मेरे पितामह राजर्षि प्रतीप के समय में ही हुए थे। ब्रह्मदत्त सब प्राणियों के हित में लगे रहने वाले राजर्षियों में श्रेष्ठ महाभाग्यवान और योगी थे। वे सभी प्राणियों की बोली समझ लेते थे, जिन्होंने तपोबल से वेदांगभूत शिक्षा का आविर्भाव करके वैदिक संहिता के मंत्रों का क्रम पाठ प्रचलित किया था। वे महायशस्वी योगाचार्य गालो ब्रह्मदत्त के सखा थे तथा योगात्मा कंडरीक इन्हीं राजा के प्रधानमंत्री थे। इन 7 भरद्वाज पुत्रों के 7 जातियों में 7 बार जन्म हुए थे और ये सभी अमित तेजस्वी द्विज उन संपूर्ण जन्मांतरों में एक दूसरे के मित्र बने रहते थे। राजन, महाभाग्यवान एवं महातपस्वी मार्कंडेय जी ने जिस प्रकार मुझसे कहा था, उसी प्रकार मैं पुरुवंशियों एवं पुरुवंशी महात्मा ब्रह्मदत्त के वंश का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। बृहत्क्षत्र के पुत्र धार्मिक सुहोत्र हुए और सुहोत्र के भी पुत्र हस्ती हुए। राजन, उन्होंने ही इस उत्तम हस्तिनापुर को बसाया था। हस्ती के भी अजमीढ़, द्विमीढ़ और पुरुमीढ़
नाम वाले परम धार्मिक 3 पुत्र हुए। अजमीण के धूमनी नाम की पत्नी के गर्भ से बृहदिसु उत्पन्न हुए और बृहदिसु के पुत्र महायशस्वी बृहद्धन हुए। वे परम धर्मात्मा राजा बृहद्धर्मा नाम से भी प्रसिद्ध थे। उनके पुत्र सत्यजीत हुए और सत्यजीत के पुत्र विश्वजीत हुए। विश्वजीत के भी पुत्र राजा सेनजित हुए और सेनजित के 4 पुत्र हुए जो समस्त विश्व में विख्यात थे। राजा सेनजित अवंती में रहते थे। उनके रुचिर, श्वेत केतु, महिम्रार और वत्स नामक 4 पुत्र थे। रुचिर के पुत्र महायशस्वी पृथुसेन हुए। पृथुसेन के पार और पार के पुत्र नीप हुए। तात नीप के परम पराक्रमी, बाहुशाली एवं महारथी 100 वीर पुत्र उत्पन्न हुए। राजेंद्र वे सब नीपवंशी राजा कहलाते थे। कापिल्य नगर में उन नीपों के वंश प्रवर्तक एवं कीर्तिवर्धन राजा समर हुए। उनको संग्राम बहुत प्रिय था। समर के पर, पार और सदस्व ये 3 परम धर्मज्ञ पुत्र हुए। पर के पुत्र पृथु हुए। संसार में पुण्य कर्म सुकृत करने के कारण पृथु के सर्वगुण संपन्न सुकृत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और सुकृत के पुत्र विभ्राज हुए। विभ्राज के पुत्र अणु हुए। वे महायशस्वी राजा सुक के जामाता और कृतवी के भर्ता के रूप में सुशोभित हुए। अणु के पुत्र राजर्षि ब्रह्मदत्त हुए। उनके पुत्र योगात्मा विश्वक्सेन हुए जो बड़े प्रभावशाली और शत्रुओं को संतप्त करने वाले थे। विभ्राज अपने कर्म के कारण ब्रह्मदत्त के पुत्र विश्वक्सेन बनकर फिर उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मदत्त के दूसरे पुत्र सर्वसेन नाम से प्रसिद्ध थे। राजन, उनके दोनों नेत्रों को बहुत समय से ब्रह्मदत्त के महल में रहने वाली पूजनीया नाम की पक्षिणी चिड़िया ने फोड़ दिया था। तदंतर ब्रह्मदत्त के दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ। ये महाबली एवं पराक्रमी विभ्राजावतार विश्वक्सेन के नाम से प्रसिद्ध था। विश्वक्सेन के पुत्र राजा दंडसेन हुए। इनका पुत्र भल्लाट हुआ जिसे राधा पुत्र कर्ण ने मार डाला था। युधिष्ठिर दंडसेन का पुत्र भल्लाट सूरवीर, महात्मा और कुल को बढ़ाने वाला था, परंतु भल्लाट का पुत्र बड़ा दुर्बुद्धि निकला। राजन, वह उन नीपों का अंत करने वाला राजा हुआ। उसने उग्रायुध के लिए समस्त नीपों का विनाश करवा दिया था। निरंतर अनीति में लगे रहने वाले और दर्प में रुचि रखने वाले उस अभिमानी मदोन्मत्त उग्रायुध को मैंने ही युद्ध में मार डाला था। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, उग्रायुध किसका पुत्र था? किस वंश में उत्पन्न हुआ था और आपने उसे क्यों मार डाला? ये मुझे बताइए। अजमीर के भीष्म जी ने कहा, अजमीर के पुत्र विद्वान राजा यवीनर थे। उनके पुत्र धृतिमान हुए और धृतिमान के पुत्र सत्यधृति थे। सत्यधृति के प्रतापी पुत्र दृढ़नेमि हुए। दृढ़नेमि के पुत्र राजा सुधर्मा थे। सुधर्मा के पुत्र प्रजापालक सार्वभौम हुए जो समस्त पृथ्वी के एकछत्र सम्राट थे, इसीलिए सार्वभौम नाम से प्रसिद्ध हुए थे। उनके महनीय वंश में
पौरवों को प्रसन्न करने वाले महान नामक राजा हुए। महान के पुत्र राजा रुक्मरथ हुए। रुक्मरथ के पुत्र राजा सुपार्सु हुए। सुपार्सु के पुत्र सुमति हुए, जो बड़े धार्मिक थे। सुमति के पुत्र सन्नति हुए, जो वीरवान और धर्मात्मा थे। उन सन्नति के पुत्र महाबली कृत हुए। वे कौशल देशीय महात्मा हिरण्यनाभ के शिष्य थे। उन्होंने प्राचीन साम संहिता के 24 विभाग किए थे, जो प्राच्य साम कहलाते हैं, और उन सामों का गान करने वाले कीर्ति सामग कहे जाते हैं। इन्हीं कृत के पुत्र पौरव नंदन वीर उग्रायुध थे, जिन्होंने अपने पराक्रम से पांचालों के स्वामी प्रसत के पितामह महातेजस्वी नीप को मार डाला था। उग्रायुध के पुत्र महायशस्वी क्षेम्य हुए। क्षेम्य के पुत्र राजा सुवीर हुए, और सुवीर के पुत्र नृपंजय हुए। नृपंजय के पुत्र बहुरथ हुए थे। वे ही पौरव कहलाते हैं। तात वे उग्रायुध बड़े दुष्ट स्वभाव वाले और बलवान थे। उनका महान चक्र चलता था। उन्होंने नीपों का घोर संहार करा डाला। वे नीपों तथा दूसरे राजाओं का युद्ध में वध करके घमंड से भर गए। जिस समय मेरे पिता मर गए थे और मैं मंत्रियों से घिरा हुआ पृथ्वी पर शयन करता था, उसी समय उन्होंने मुझसे बड़ी कुत्सित पापपूर्ण बात कहलाई। राजेंद्र, उग्रायुध का दूत मेरे पास आकर कहने लगा, कुरुपुंगव भीष्म, आज तुम स्त्रियों में रत्न स्वरूप अपनी माता यशस्विनी गंधकाली को मेरी भार्या बनने के लिए दे दो। यदि तुम ऐसा करोगे तो निसंदेह मैं तुम्हें इच्छानुसार विशाल राज्य तथा धन दूंगा, और मैं गंधकाली को पाकर इस भूतल पर रत्न का भागी हो जाऊंगा। भारत मेरे इस परम दुर्जय एवं जाज्वल्यमान चक्र का दर्शन करके शत्रुगण युद्ध में मुझे देखते ही भाग खड़े होते हैं। तुम यदि राज्य, कुल एवं अपने प्राणों का कल्याण चाहते हो तो मेरी आज्ञा मान लो, नहीं तो चैन से नहीं रह सकोगे। जब मैं भूमि पर कुशाओं की सैया पर सो रहा था, उस समय उसने दूत के द्वारा ये अग्नि की ज्वाला के समान जलाने वाली बात कहलाई थी। अच्युत, तब मैंने उस दुर्बुद्धि के अभिप्राय को जानकर अपने सेनापतियों को सब प्रकार से संग्राम करने की आज्ञा दे दी। विचित्रवीर मेरे आश्रय में रहता है तथा ये बालक होने के कारण युद्ध भी नहीं कर सकता। इस बात को देखकर क्रोध में भरकर मैंने स्वयं ही युद्ध करने का विचार किया। निष्पाप उस समय मंत्रज्ञ मंत्रियों, वेदज्ञ ऋत्विजों, तत्वदर्शी मित्रों और शास्त्रवेदा स्नेही पुरुषों ने मुझे युद्ध करने से रोक दिया और इसका उचित कारण भी बताया। मंत्रियों ने कहा, प्रभो, उस पापी का चक्र चल रहा है और आपको असौच लगा हुआ है, अतः ये युद्ध प्रथम कल्प कभी नहीं माना जा सकता। हम पहले उस पर साम, दान और भेद नीतियों का प्रयोग करेंगे, तब तक आप शुद्ध भी हो जाएंगे। फिर आप देवताओं को प्रणाम करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर अग्नि और ब्राह्मणों की पूजा करने के बाद ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर विजय के लिए प्रस्थान कीजिएगा। वृद्धों का कथन है कि जब असौच चल रहा हो
उस समय अस्त्रों का प्रयोग और युद्ध में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अतः पहले साम दान भेद से इसको वश में करने का यत्न किया जाए। तब भी न माने तो फिर जैसे इंद्र ने संबरासुर को मार डाला था, उसी प्रकार पराक्रम करके आप इसको मार डालिएगा। समय पड़ने पर बुद्धिमानों और वृद्धों की बात विशेष रूप से सुननी चाहिए। राजन, ये सुनकर मैं युद्ध से रुक गया। कुरुश्रेष्ठ तब उन शास्त्र ज्ञान में चतुर संपूर्ण मंत्रियों ने साम दान भेद आदि दूसरे उपायों द्वारा शांति स्थापन का प्रयोग किया और इसके लिए उत्तम कार्य आरंभ कर दिया। परंतु वे बुद्धिमानों के विचारे हुए साम दान आदि उपायों का प्रयोग करके भी उस दुर्बुद्धि को न समझा सके। तात इतने समय में अधर्म में मग्न रहने वाले उग्रायुध का प्रताप चक्र भी पर स्त्री की कामना करने से तत्क्षण ही रुक गया। उसका उत्तम चक्र निवृत्त हो गया है और पहले सत्पुरुषों से निंदित होकर वो अपने कर्मों द्वारा ही मर गया है। इस बात को मैं नहीं जानता था। जब मैं अशौच निवृत्ति के पश्चात शुद्ध हुआ, तब ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर धनुष बाण ले रथ में बैठ नगर से बाहर निकला और शत्रु से युद्ध करने लगा। तदंतर उसके निकट पहुंचकर शरीर बल और अस्त्र बल के द्वारा देवासुर संग्राम की तरह 3 दिनों तक हम दोनों का उन्मत्त सा युद्ध चलता रहा। शत्रुदमन तत्पश्चात मेरे अस्त्र के प्रताप से भस्म होकर वो वीर रण के मुहाने पर अपने प्राणों को त्याग कर गिर पड़ा। तात इसी बीच में उग्रायुध द्वारा नीपेश्वर तथा मेरे द्वारा राजा उग्रायुध के मारे जाने पर प्रसत ने भी कामपिल्य नगर पर आक्रमण कर दिया। राजन, तब मेरी अनुमति से महाकांतिमान द्रुपद के पिता ने अपने पैतृक राज्य अहिच्छत्र पर पुनः अधिकार कर लिया। तदंतर अर्जुन ने युद्ध में द्रुपद को बलपूर्वक जीतकर कामपिल्य और अहिच्छत्र को द्रोणाचार्य के चरणों में समर्पित कर दिया था। तब विजय पाने वालों में श्रेष्ठ द्रोण ने दोनों देशों को लेकर कामपिल्य नगर तो द्रुपद को ही वापस कर दिया था, जिसे तुम जानते ही हो। इस प्रकार मैंने तुमसे द्रुपद, ब्रह्मदत्त, नीप और उग्रायुध के वंश का पूर्ण रूप से वर्णन कर दिया। युधिष्ठिर ने पूछा, समर्थ गंगा नंदन, पहले पूजनीय चिड़िया ने ब्रह्मदत्त के ज्येष्ठ पुत्र को अंधा क्यों कर दिया था? वो जिसके महल में बहुत समय से रहती थी, उसी महात्मा राजा का उसने ऐसा अनिष्ट क्यों किया? उस पूजनीय ने उनके साथ मित्रता क्यों की थी? आप इन सब बातों को यथार्थ रीति से बताकर मेरे सारे संदेहों को दूर कर दें। भीष्म जी ने कहा, महाराज युधिष्ठिर, प्राचीन काल में ब्रह्मदत्त के महल में जो घटना घटी थी, उसे तुम पूर्ण रूप से सुनो। राजन, एक चिड़िया थी जिसका राजा ब्रह्मदत्त से स्नेह हो जाने के कारण वो उनकी सहचरी बन गई थी। उसके दोनों पंख, पीठ और उदर का भाग तो काला था, परंतु मस्तक का रंग लाल था। नरोत्तम, राजा ब्रह्मदत्त की यह सहचरी उनके सुदृढ़ स्नेह पास में बध गई थी, अतः उन्हीं के महल में उसका घोंसला था। वह दिन में निरंतर उस राजा के उत्तम महल से निकलकर समुद्र के किनारे
तथा तालाबों और तलैयों पर विचरती थी। राजन, वो नदी, पर्वत, कुंज, वन और उपवनों में तथा जिनमें सुगंधित कमल खिले हुए थे, जहाँ की वायु कुमुद, उत्पल और किंजल्क की सुगंध से वासित थी, एवं जो हंस, सारस और कारंडव के कलरवों से गुंजायमान थे, ऐसे तड़ागों पर घूम घाम कर वो रात्रि के समय कामपिल्य नगर में लौट आती थी। राजन, वो बुद्धिमान राजा ब्रह्मदत्त के महल में पहुंचकर उस राजा से प्रतिदिन बातें किया करती थी। वो बहुत से देशों में घूमकर जो कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं देखती थी, रात्रि के समय उन्हें राजा से कहा करती थी। कुरुवंशी राज शार्दूल एक समय राजा ब्रह्मदत्त के पुत्र हुआ, जिसका नाम सर्वसेन रखा गया। उसी समय उस पूजनीया ने भी वहां एक अंडा दिया। पृथ्वी पते एक दिन उस घोंसले में उसका वो एक अंडा फूटा और उसमें से एक मांस पिंड निकला, जो हाथ, पैर और मुख से युक्त था। उसका मुंह भूरे रंग का था, परंतु नेत्र नहीं प्रकट हुए थे। कुछ समय बाद उसके नेत्र खुल गए और उसमें छोटे छोटे पंख भी निकल आए। तदंतर वह पूजनीया अपने बच्चे और राजकुमार पर समान स्नेह होने के कारण प्रतिदिन एक सी प्रीति रखने लगी। वो सदा सायंकाल में अमृत के समान स्वादिष्ट रस से भरे हुए 2 फल सर्वश्रेण और अपने बच्चे के लिए अपनी चोंच में लाया करती थी। ब्रह्मदत्त का बालक और पूजनीया का बच्चा, ये दोनों उन फलों को खाकर बड़े प्रसन्न होते थे। इस प्रकार वे दोनों नित्य ऐसे फलों को खाया करते थे। राजन, एक दिन उस पूजनी के चले जाने पर राजकुमार की धाय उस चिड़िया के बनाए हुए घोंसले से उसके बच्चे को खींचकर उसके द्वारा ब्रह्मदत्त के शिशु पुत्र को खिलाया करती थी। एक समय उस शिशु राजकुमार ने खेलते खेलते अपनी सुदृढ़ मुट्ठी में उस बच्चे का गला पकड़ लिया। राजन, राजकुमार की मुट्ठी बड़ी कठिनता से खुल सकती थी, अतएव दबाव पड़ने के कारण उस चिड़िया के बच्चे ने तत्काल ही अपने प्राण त्याग दिए। राजा ब्रह्मदत्त ने उसको किसी प्रकार अपने पुत्र के हाथ से छुड़ाया, परंतु उसे मरा, मुख फैलाकर पड़ा हुआ तथा अपने बालक के द्वारा मारा गया देखकर वे दुखी हो गए। राजन, तब ब्रह्मदत्त ने शोकाकुल हो नेत्रों में आंसू भरकर उस धाय की निंदा की। फिर वे खड़े खड़े उस बच्चे के लिए शोक करने लगे। उसी समय वन में विचरण करने वाली पूजनीया चिड़िया भी 2 फलों को लेकर ब्रह्मदत्त के भवन में आ पहुंची। राजन, उस भवन में आकर उसने अपने शरीर से उत्पन्न हुए बच्चे को पंचभूतों से रहित मुर्दे के रूप में देखा। राजन, पुत्र की ऐसी दशा देखकर वो मूर्छित हो गई। कुछ देर बाद उसे फिर चेतना आई। तब वो तपस्विनी विलाप करने लगी। पूजनीया बोली, पुत्र, मैं आकर कूं कूं शब्द कर रही हूँ, तब भी तू अस्फुट तोतली होने से मनोहर लगने वाली वाणी में हजारों बातें करता हुआ मेरे सामने क्यों नहीं आता? पुत्र, क्षुधा से पीड़ित होकर अपने लाल लाल तालु तथा पीली चोंच वाले मुख को खोलकर तू मेरे पास आज क्यों नहीं आता? मैं तुझे अपने पंखों से लपेट कर रो रही हूँ, तब भी मैं तुझे ची ची कूं कूं शब्द करता हुआ आज क्यों नहीं सुनती? मेरे मन में जो ये अभिलाषा थी कि मैं अपने सामने अपने पुत्र को
परों को फटफटाकर चोंच फैलाकर जल मांगता हुआ कब देखूंगी। सो मेरा वो मनोरथ तेरे मरने से नष्ट हो गया। यूं अनेक तरह से विलाप करके वो राजा से बोली, रे क्षत्रियाधम, तू तो मूर्धाभिषिक्त सम्राट राजा है और सनातन धर्म को जानने वाला है, तो भी तूने मेरे बच्चे को धाय से और अपने पुत्र से खिंचवा कर क्यों मरवा डाला। इस बात का तू उत्तर दे। क्या तूने ये आंगिरसी श्रुति नहीं सुनी है कि शरण में आए हुए भूख से व्याकुल शत्रुओं द्वारा पीछा किया जाते हुए और चिरकाल से अपने घर में रहने वाले की रक्षा सदा करनी चाहिए। यदि मनुष्य इनकी रक्षा नहीं करता है तो वो निसंदेह कुंभी पाक नरक में पड़ता है। देवता ऐसे पुरुष की हवि को और पितर स्वधा को भला कैसे ग्रहण कर सकते हैं। महाराज, राजा से यूं कहकर शोक से आतुर होने के कारण 10 धर्म को प्राप्त हुई उस पूजनीया ने अपने दोनों पंजों से उस राजकुमार के दोनों नेत्रों को विदीर्ण कर दिया, जिससे उसकी आंखें फूट गईं। इस प्रकार राजकुमार को अंधा कर देने के पश्चात पूजनीया आकाश में उड़ गई। तब राजा ने पुत्र की ओर देखकर पूजनीया से कहा, कल्याणी, अब तू शोक रहित हो जा। भीरू, तूने बहुत अच्छा किया। अब तू शोक रहित होकर लौटा। तेरी मैत्री सुदृढ़ बनी रहे, तेरा कल्याण हो। तू लौटा और आनंद पूर्वक पहले की भांति यहीं रहे। सखी, तेरा कल्याण हो। पुत्र को पीड़ा देने पर भी मैं तेरे ऊपर कुपित नहीं हुआ हूँ। तूने वही किया जो करना चाहिए था। पूजनीया बोली, नृपश्रेष्ठ, मैं अपने ही समान तुम्हारे पुत्र प्रेम को भी जानती हूँ। अतः तुम्हारे पुत्र को नेत्रहीन करने के कारण अपराधिनी होकर तुम्हारे घर में रहना नहीं चाहती। आप मुझसे शुक्राचार्य की गाई हुई इन गाथाओं को सुने। खोटे मित्र, खोटे देश, खोटे राजा, खोटे सुहृद बंधु, खोटे पुत्र तथा खोटी भार्या को दूर से ही त्याग देना चाहिए। खोटे मित्र में प्रेम नहीं होता, कुभार्या से सुख नहीं मिल सकता, कुपुत्र से पिंड मिलना कठिन है और कुराजा से सत्य न्याय की आशा नहीं की जा सकती है। कुमित्र पर भला विश्वास कैसे हो सकता है और कुदेश में जीना भी संभव नहीं है। छोटे राजा से सर्वदा भय बना रहता है और कुपुत्र से तो सब प्रकार से दुख ही मिलता है। जो अधम मनुष्य अपराधी पर विश्वास करता है वो अनाथ और दुर्बल मनुष्य की भांति चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकता। अविश्वासी का विश्वास न करें और विश्वासी पर भी अधिक विश्वास न करें, क्योंकि ऐसे लोगों पर विश्वास करने से जो भय उत्पन्न होता है वो जड़ को भी काट डालता है। जो मनुष्य राज सेवकों तथा संकर जातियों पर विश्वास करता है वो मूढ़ चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकता। राजन, जैसे पंख निकलने पर ऊपर को उड़ा हुआ चींटा मौत के मुख में चला जाता है, उसी प्रकार ऐसे पुरुषों पर विश्वास रखने वाला पुरुष भी मारा जाता है। इसमें कुछ संदेह नहीं है। ऐसा शुक्राचार्य का कथन है। जैसे लता अपने शरीर को बचाए रखकर कोमलता से महावृक्ष का आलिंगन करके उसे सुखा देती है, उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष भी अपने शरीर की सदा रक्षा करते हुए नम्रता पूर्वक शत्रु का नाश कर देते हैं। जैसे दीमक क्रस होने पर भी आर्द्र स्निग्ध हो वृक्ष में लगकर सनई सनई उसकी जड़ को काट डालता है,
इसी प्रकार शत्रु दुर्बल होने पर भी स्निग्ध बनकर स्नेह दिखाकर शरीर में घुस जाता है और अवसर पाने पर जड़ से उखाड़ फेंकता है। राजन, इंद्र ने मुनियों के सामने द्रोह न करने की प्रतिज्ञा करके भी पीछे जल के फेन से न मुझको मार डाला था। मनुष्य सोए हुए मतवाले तथा उन्मत्त शत्रु को विष, अग्नि, शस्त्र अथवा छल कपट से भी मार डालते हैं। राजन, मनुष्य बार बार के वैर होने के भय से शत्रु को शेष नहीं रखते। वे तो इस निम्नांकित उपमा को सुनकर शत्रु को जड़ से ही नष्ट कर डालते हैं। भूपाल, यदि शत्रु को, ऋण को अथवा अग्नि को थोड़ा सा भी बाकी रहने दिया जाए तो ये फिर इकट्ठा होकर बढ़ने लगते हैं। अतः इनके शेष को भी शेष न रहने दें। शत्रु यद्यपि एक साथ हंसता है, बोलता है, एक ही पात्र में साथ साथ भोजन भी करता है और एक ही आसन पर साथ साथ बैठता है, तथापि पूर्व वैर का स्मरण तो करता ही रहता है। शत्रु से संबंध करके भी उसके ऊपर विश्वास न करें, क्योंकि इंद्र ने जामाता दामाद होकर भी पुलोमा को युद्ध में मार डाला था। जो मनुष्य मन में वैर को छिपाए हुए प्रिय बातें करता है, बुद्धिमान पुरुष उस पर विश्वास करके उसके पास न जाएं। ठीक उसी तरह जैसे मृग बहेलिए के निकट नहीं जाता। यदि वैर रखने वाला शत्रु बढ़ रहा हो तो उसके पास निवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे बढ़ती हुई नदी का वेग वृक्ष को गिरा देता है, इसी प्रकार वह उसको जड़ से उखाड़ डालता है। शत्रु से उन्नति पाने पर मैं भी उन्नत हो गया हूँ, ऐसा विश्वास न करें। उससे उन्नति पाने पर भी मनुष्य प्रावर कीट पांख वाले चींटे की तरह नष्ट हो जाता है। पृथ्वीनाथ विद्वान पुरुष आत्मरक्षा करता हुआ शुक्राचार्य की गाई हुई इन गाथाओं को अपने मन में स्मरण रखे। मैंने आपके पुत्र को अंधा बनाकर अति दारुण अपराध किया है, अतः अब मैं आपका विश्वास नहीं करूंगी। राजन, इस प्रकार कहकर वो चिड़िया आकाश में उड़ गई। राजेंद्र, प्राचीन काल में ब्रह्मदत्त का पूजनीय चिड़िया के साथ जो संवाद हुआ था वो मैंने तुमसे कह दिया। महामती युधिष्ठिर, अब तुम जिस श्राद्ध विषय को मुझसे पूछ रहे थे उसे सुनाता हूँ। मार्कंडेय जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने जो कुछ कहा था उसी प्राचीन इतिहास के शेष भाग को मैं तुमसे कहूँगा। महाराज, भरत नंदन भली भांति किए गए श्राद्ध के नियम पुण्य फल को लक्ष्य में रखकर कहे गए गालो, कंडरीक और तीसरे ब्रह्मदत्त इन ब्रह्मचारी योगियों के 7 जन्मों के चरित्र को तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार श्री महाभारत खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पूजनीयोपाख्यान में चटक चिड़िए की कथा नामक 20वां अध्याय पूरा हुआ। आगे की कथा 21वें और 22वें अध्याय में। बोलो गोविंद भगवान की जय।